बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8606 यूनिट नंबर 7 इफ़ेक्टिव टीचर यानी चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर में हम यही डील करेंगे कि इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है ना वो कैसे हो सकती है, टीचर एक कैसे इफ़ेक्टिव हो सकता है, कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक टीचर में होंगी तो वो इफ़ेक्टिव होगा, किस वे से जो है ना हाउ कैन बी ए टीचर इफ़ेक्टिव। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। टीचर के बारे में अगर बता दूं तो टीचर एक पर्सन है हु टीच अदर्स या टीच इन्फीरियर देन हिमसेल्फ, ठीक है। फिर एक टीचर जो है ना या वो एक पर्सनैलिटी है, एक टीचर एक पर्सन है जो टीच करता है मैनी अदर जो है ना वो person. Teaching is a single most important profession in the world. Teachers pass on knowledge and values into children. टीचर क्या करता है कि वो नॉलेज और वैल्यूज़ जो है ना वो देता है आगे बच्चों को, प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर फर्दर एजुकेशन एंड फॉर वर्किंग लाइफ एंड मेन कंट्रीब्यूशन और टू गुड एजुकेशन। तो क्या करता है टीचर, जो कंट्रीब्यूटर होता है वो एक तो बच्चों के नॉलेज बच्चों को जो है ना पास ऑन करता है, दूसरा वो फर्दर उनकी एजुकेशन इंक्रीज़ करता है और उनको लाइफ में जो है ना वो हेल्प करता है ज़िंदगी में जो है ना उनके मामलात को प्रॉब्लम सॉल्व करने को। टीचर जो है ना वो कहता है वन ऑफ द पिलर होते हैं ऑफ ए साउंड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, कि एक जो सोसाइटी तरक्की करती है उसके पिलर्स होते हैं, वो बेयर करते हैं जी, वो बर्दाश्त करते हैं वेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। बच्चों के लिए वो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, वैल्यू होते हैं, बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। टीचर का रोल सोसाइटी में बहुत सिग्निफिकेंट भी है और वैल्यूएबल भी है, बहुत अहमियत के हमले है और कीमती है। फार रीचिंग इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए सोसाइटी में तो टीचर का बहुत सोसाइटी में रोल होता है, क्योंकि टीचर की पर्सनैलिटी मोस्टली जो है ना वो बच्चे उसको इंटीमेट करते हैं, कॉपी करते हैं और उससे सीखते हैं। तो एक टीचर जो होता है ना वो रोल मॉडल होता है। स्टूडेंट जो है वो डीपली अफेक्टेड होते हैं टीचर्स की लव और अफेक्शन से। उनके लिए टीचर का करेक्टर जो होता है ना वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इफेक्टिव टीचर की, तो एक इफेक्टिव टीचर बिकम होने के लिए बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है और स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो आपको गाइड करते हैं, यानी प्रॉपर आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। टीचिंग पे जो है ना आपको बेसिक जो टीचिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें वो पता होनी चाहिए, ताकि जो है ना आप स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सकें, उसको इम्प्रेस कर सकें। वो स्टूडेंट पे जो है ना वो एज आप जब उसको अगर एक अच्छी बात चीज़ करेंगे तो वो उसको कॉपी करेगा। इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो है ना वो इन्वॉल्व करता है प्रेजेंटिंग योर एक्साइटिंग लेसन्स और एक्टिविटीज़ टू द क्लास। इट इज़ अ क्राफ्ट लर्नर ओवर टाइम। तो ये एक ऐसी स्किल है जो एक्सपीरियंस के साथ सीखी जाती है इफेक्टिव टीचिंग। अब सबसे पहले तो सेंस ऑफ ह्यूमर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल किसी को भी जो है ना वो एक शॉर्ट ब्रेविटी में किसी को जो है ना लाफ आ जाए या किसी को हंसा सकें, यानी वो जो है ना उसको इजी फील हो, कि उसको जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर ये होता है कि वो जो हम किसी को जो है ना कोई लोग होते हैं ना वो कुछ लोग होते हैं वो बहुत फ़नी होते हैं, वो बातों बातों में जो है ना ऐसी बात निकाल देंगे कि आपको वो खांसी आ जाएगी। तो वो फिर सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा हो, पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव हो, कि वो नेगेटिव अगर कोई बच्चा जो है ना वो नेगेटिव बात करता है या कोई नेगेटिव वे से जो है ना वो टॉक करता है, नेगेटिव वे से रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, तो उसको भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आंसर करे और उसका एटीट्यूड हमेशा वो पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिज्म हो, उसमें पुरुमीद हो हर वक्त, पॉजिटिव। हाई एक्सपेक्टेशन जो है ना उसकी अच्छी हूँ, उसके साथ भी एक्सपेक्टेशन आई हूँ, वो भी हाई एक्सपेक्टेशन रखता हो, बच्चों को इस तरह तैयार करे जो है ना कि उसमें जो तवक्कुआत जो हो ना वो कि ये बच्चा जो है ना वो उसको मोटिवेट करे, ठीक है, मोटिवेशन हो उसमें। कंसिस्टेंसी हो, लगातार जो है ना साबित कदमी हो, यानी जो प्रॉपर जो है ना वो कहते हैं ना लगातार काम करते रहना, कंसिस्टेंट रंग के एक जो है ना रेगुलर हो, पंक्चुअल हो। फेयरनेस हो जी, हर एक के साथ जो है ना वो फेयर हो, कि प्रॉपर जो है ना वो किसी में फ़र्क ना करे, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, बल्कि सबको जो है ना एक साथ ट्रीट करे। कोई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए सब इक्वल हों, कोई जेंडर कोई जो है ना वो उसके लिए ना फ्लेक्सिबल हो, कि वो इतना रिस्ट्रिक्टेड या फिर इतना जो है ना रिजिड ना हो कि लोग जो है ना उसको कुछ और ही समझें, स्टूडेंट्स जो है ना उससे डरें, बल्कि वो फ्लेक्सिबल हो, उसके जो है ना बर्ताव में चेंज आए, उसके बिहेवियर में ये चीज़ें हों। अब जो वॉकर ने डिफाइन किया जी कि इफ़ेक्टिव टीचर हु बीयर्स एट लीस्ट 12 करेक्टरिस्टिक्स। किसने 12 करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जी? जो वॉकर था इफ़ेक्टिव टीचर की। इन 12 में सबसे पहले प्रीपेड, कि वो तैयार हो अच्छे से, कि फॉर एग्जांपल वो कोई लेक्चर देता है, कोई टीचिंग कर रहा है
तो वो प्रिपेयर्ड हो, फुली प्रिपेयर्ड हो, उसके पास कंटेंट हो, नॉलेज हो, फिर वो लेक्चर का जो है ना उसके पास कंटेंट हो, देन जो है ना उसके पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज हो, वो जो है ना फुली हर तरह के क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो। दूसरी, पहला प्रिपेयर्ड, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड उसका पॉजिटिव हो, टीचर का जो है ना वो हर चीज़ में जो है ना वो पॉजिटिव रहे। हाई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन जो है ना वो तवक्को, उसमें उर्दू के लिए मत यूज़ होता है, और तवक्को होता है कि किससे कोई उम्मीद रखना, कोई पूरी उम्मीद होना, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशंस हों कि हाई एक्सपेक्टेड हो कि ठीक है ना वो टीचर जो है ना इम्प्रेस करेगा बच्चों को, बच्चे को जो है ना वो सेटिस्फाई होंगे उससे, उसके पास कंटेंट है ये, और फिर वो बच्चों को भी इस तरह तैयार करे, उनको मोटिवेट करे ताकि जो है ना वो भी हाई एक्सपेक्टेशन पे जाएँ। क्रिएटिव हो, कि क्रिएटिविटी हो, चीज़ों को जो है ना वो ईज़िली डायग्रामिकली जो है ना फिर उसकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उनको वो यूज़ करे, और प्रॉपर जो है ना क्रिएटिविटी शो करे, यानी जो है ना डायग्राम्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह चीज़ों को बना के जो है ना इजी करके सिखाए। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की जो है ना वो टाइप्स हैं तो ऊपर उसका नाम लिखा, इधर टाइप लिखी, इधर फिर उसको जो है डायग्राम की मदद से ईजी बना के यानी वो रिप्रेजेंट करे। देन जो है जी नेक्स्ट है फेयर हो। फेयर का मतलब है कि बिल्कुल वो जो है ना सब के लिए उसका बैलेंस बराबर हो। कोई जो है ना जो भी स्टूडेंट है अब कोई उसके लिए जो है ना वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फिर कोई रिच पुअर का ना हो, कोई मिडिल है या अमीर है या फिर रिच है या फिर पुअर है, वो कंसेप्ट ना हो। तमाम जो है ना कोई फेवरेटिज्म ना हो, यानी तमाम स्टूडेंट उसके लिए जो है ना वो इक्वल हों। पर्सनल टच हो, कि वो पर्सनली जो है ना इंटरेस्ट हो उसका टीचिंग में, इंटरेस्ट लेके वो जो है ना बच्चों को पढ़ाए उनको फ्यूचर के लिए तैयार करे। डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक ज़ाहिर करे स्टूडेंट्स को, जो है ना वो ये ना लगे कभी कि जो है ना को कि वो टीचर जो है ना वो सर से उतार रहा है या फिर इस तरह कर रहा है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा जॉब में, उसको ऑक्यूपेशन के साथ कोई मोहब्बत नहीं है, अफेक्शन नहीं है। तो वो सेंस एक डेवलप करे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, के स्टूडेंट्स को लगे कि वो बिलोंग करते हैं। एडमिट मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करे और उनसे लर्न करे, ठीक है। क्योंकि जो बंदा व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स देन यू करेक्ट, अगर आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप करेक्ट कैसे करेंगे फिर। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, कि वो स्टूडेंट्स को जो है ना बोर ना हो, बोरियत जो है ना वो स्टूडेंट बोर ना हो, उनको एक्टिव रखने के लिए बीच में जो है ना वो कोई क्रैक कर देना, जोक क्रैक कर देना, फिर जो है ना इसी तरह कुछ ह्यूमरस बात कर देना ताकि वो बच्चे भी जो है ना वो ईजी रहे और उनका मूड भी अच्छा रहे। गिव रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, उनको जो है ना वो कहते हैं ना कि नीचा दिखाना या डिफेम या फिर जो है ना किसी को स्टूडेंट्स को डिनोंस ना करे, बल्कि उनको रिस्पेक्ट दे और उनकी जो है ना वो उनकी भी पर्सनैलिटी की ख्याल रखे। फॉरगिविंग हो, कि फॉर एग्जांपल टीचर कोई स्टूडेंट मिस्टेक करता है तो वो टीचर फिर उसका जो ना बिग हार्ट होना चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है वो बच्चा है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं तो वो उन्हें माफ़ करना भी हो। कंपैशनेट हो, हमदर्द हो जी, वो जो उनके साथ जो है ना स्टूडेंट के साथ हमदर्दी रखें, उनको अंडरस्टैंड करें। तो ये 12 वो कहता है कि वो जो जनरल एक आम पर्सनैलिटी की भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो मोस्टली वही उसने जनरल चीज़ें डिस्कस की हैं। अब इफ़ेक्टिव टीचर जो होते हैं उनमें अफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मटेरियल, कम्युनिकेशन उनके पास अच्छी होती है। मटेरियल जो है ना उनके मवाद हो, कंटेंट होता है उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छा जो है ना अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही जो है ना वो और फिर अंडरस्टैंडेबल वर्ड यूज़ करते हैं, जो है ना वो कॉमन ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कॉमनली सबको अंडरस्टैंड हो। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट वो जानते होते हैं, क्लास को कैसे मैनेज करना है, किस स्टूडेंट को जो है ना वो कैसे डील करना है, ठीक है। कोई स्टूडेंट स्टबर्न है या फिर जो है ना वो थोड़ा ट्रबल मेकर है, तो वो उसको फिर आपने कैसे जो है ना वो टायर सम है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। टीचर जो है ना वो क्लासरूम का इन्वायरमेंट हर चीज़ लिहाज से मैनेज करता है। इन्वायरमेंट कंडूसिव टू लर्निंग, लर्निंग के लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अट्रैक्शन स्टूडेंट जिसके अट्रैक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़बरदस्त जो है ना मैनेज करता है। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, उनको कोई जो है ना रिवॉर्ड करता है, पनिशमेंट करता है या फिर या रीइंफोर्समेंट करता है, उनको मोटिवेशन देता है कि ठीक है जो फ्यूचर में आप ये मेहनत करोगे तो फ्यूचर में डॉक्टर बन जाओगे या फिर जो है ना वो आप इंजीनियर बन जाओगे, अफसर बन जाओगे। तो इस तरह वो मोटिवेट करता है, फिर कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल दे के उनको मोटिवेट करता है। तो ये टीचर्स की क्वालिटी होती है इफेक्टिव टीचर की। कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव टीचर, अब अकॉर्डिंग टू कंसाइज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके मुताबिक ये इसका मतलब यह है कम्युनिकेशन का एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग स्पेशली न्यूज़ आर द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन यही है कि या तो आपको न्यूज़ स्पेशली कोई न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं
या फिर जो है ना ये ऐसी साइंस है जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन कि आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये होती है कम्युनिकेशन, बातचीत करना यानी कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। डेफिनेशन क्लियरली जो है ना शो करती है लिंक बिटवीन टीचिंग एंड कम्युनिकेशन। टीचिंग और कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जिक्र है तो इन्फॉर्मेशन फिर जाहिर सी बात है एक वो भी बंदा दे सकता है जिसके पास होती है, तो वो जाहिर सी बात है टीचिंग के साथ वो कह रहा है लिंक कर रही है। टीचर आर कॉन्स्टेंटली इम्पॉर्टिंग न्यू नॉलेज। अब टीचर जो होते हैं वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं न्यू नॉलेज कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर, वो ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो हबली ने जो है ना हैज़ शोन अस दैट कम्युनिकेशन इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। तो उसने बताया कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके उसने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है कि ये होता है कि इम्पोर्ट करना, कि नॉलेज देना, स्पेशली न्यूज़ वगैरह न्यूज़ चीज़ें यानी, या फिर जो है ट्रांसमिट कर देना इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे में, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? सेंडर, रिसोर्स। अब सबसे पहले सेंडर है, जैसे हम जो है ना इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे या देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है मैसेज क्या है आपका, और तीसरा रिसीवर। एक तो पहली बात होगी, आप जो है ना फॉर एग्जांपल आप हैं, एक टीचर जो होता है ना वो होता है सेंडर, उसके वो होता है भेजने वाला, इन्फॉर्मेशन पुट करता है मैसेज वर्ड में, एक्सप्रेस करता है द वर्ड्स, एक्सप्रेसेस करता है वर्ड को। दूसरी तरफ होता है जी मैसेज। अब दूसरी चीज़ है दरमियान में क्या आता है मैसेज, ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें अब ये सेंडर है, ठीक है, जैसे फ़ोन का है, एक साइड है वो बात कर रहा है, ये बात है, और ये आगे दूसरे तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये टीचर बोल रहा है, टीचर को मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या है आप जी, वर्बल है, नॉन वर्बल है, या फिर वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल के आपने बातचीत से कुछ दे दिया, आपने कुछ दिखा दिया, या आपने कुछ करके दिखा दिया। ये अब इसमें नीचे चीज़ें दी हुई हैं, एविएट्स हो सकते हैं, रिटर्न मीडिया हो सकता है, और ये आगे फिर स्टूडेंट है, रिसीवर, जो एक्सेप्ट करते हैं, जो रिसीव करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, जो चीज़ आती है। ये कम्युनिकेशन का वो प्रोसेस है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मैसेज, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको अटेंशन दे रहे हैं। तो ये अब ये था। अब नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, ये बॉडी लैंग्वेज, उसमें कुछ चीज़ें उसने बताई हैं। सबसे पहले वेज ऑफ टॉकिंग, पॉजेज, स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं, आप बात करते हैं, आप किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, किस चीज़ पे स्टॉप हो रहे हैं, कहाँ पे पॉजेज ले रहे हैं, रुक कहाँ से यानी कहाँ पे रुक रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, आप उन पे एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कोई डेफिनेशन आ गई। फिर आप जो है ना स्ट्रेस करते हैं कुछ वर्ड पे, कुछ खास वर्ड होते हैं जिनको आप स्ट्रेसली जो है ना वो करते हैं, ताकि वो बच्चे जो है ना वो पिक करें। हैंड मूवमेंट, आप हाथों से जो ना वेव करते हैं, साइन वगैरह, या फिर जो है ना कुछ जस्टर वगैरह इस तरह यूज़ करते हैं, ताकि जो है ना वो हैंड मूवमेंट वगैरह दिखाते हैं, जो इशारे करते हैं अट्रैक्शन के लिए। साउंड आप जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं, लाफ करते हैं, कभी साउंड को जो है ना आप पिच को डाउन, फिर जो है ना कभी आप जो है ना वो थोड़ा फ़नी, या फिर जो है ना इस तरह साथ एक्सप्रेशन देते हैं। हेड मूवमेंट, आप सर से जो है ना थोड़ा कभी नॉड करते हैं, ना में हाँ में आ, ठीक है। आई मूवमेंट, विंकलिंग आप करते हैं, कभी जो है ना आई को पिपल को जो है ना इलाज करते हैं, कभी उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी को इस तरह जो है ना अट्रैक्शन करते हैं। क्लोजनेस, कमिंग, कभी जो है ना किसी एक के क्लोज जाके स्टूडेंट के यानी थोड़ा पास जाके उसकी तरफ ख़ास अटेंशन करके। फिर अपीयरेंस, आप जो है ना अनटाइडनेस यानी बिल्कुल क्लीन नज़र आते हैं, ठीक है, इस तरह अपीयरेंस आपकी अच्छी होती है। फेशियल एक्सप्रेशन से आप देखते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन आप देते हैं, ठीक है, कभी जूड़ियाँ बना के यानी फ्राउन वगैरह करके, कभी गुस्से से, कभी जो है ना वो बिल्कुल फ़नी से, और कभी बिल्कुल नॉर्मल से। पोस्चर आप देते हैं, स्लॉचिंग वगैरह, ठीक है। बॉडी कंटेक्ट जो है ना वो शेकिंग हैंड्स वगैरह जो है ना उससे आप दिखाते हैं कि वे चीज़ें जो है ना आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ नॉन वर्बल की थी, यानी बॉडी के लिहाज से आप जो है वो जो चीज़ें मूव करते हैं, शो करते हैं। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, वर्ड मोटिवेशन रेफर करता है समवन जी मूविंग, ठीक है। मोटिव से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है मूवर, मूव करना। तो इसका मतलब यही होता है कि आप व्हेन वी मोटिवेट ओवर सेल आर समवन एल्स, तो हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं तो हम कुछ इंसेंटिव्स या फिर कुछ कंडीशंस शो करते हैं जिसके लिए वो बिहेवियर, ताकि स्टॉप किया जाए या फिर उसको स्टार्ट किया जाए। इस फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को क्या मोटिवेशन दे सकते हैं कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप कहेंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अफसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आपको पैसे होंगे, इतनी चीज़ें होंगी। आजकल लोग क्योंकि पैसे से ही, इंसेंटिव से ही इंक्रीज़ होते हैं, मनी कहते हैं, मनी इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तो आप पैसों के उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि उनको बेनिफिट बताते हैं पढ़ाई के, स्टडी के, एजुकेशन के, फिर जो है ना यही चीज़ें आप करते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं। एजुकेशन में जो मोटिवेशन है वो डील करते हैं प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग अप कंडीशंस टू दैट लर्नर विल परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ इन एकेडमिक सेटिंग। अब एजुकेशन में यही मोटिवेशन है कि आप उन्हें प्रॉब्लम देते हो, आप उन्हें कहते हो कि ये सॉल्व करो एकेडमिक सेटिंग में।
फिर ऑफन मोटिवेट किया जाता है लर्न को, उनको हेल्प करने से उनकी जो है ना एक्सपेक्टेंसी दैट बेनिफिट विल अकर, उनको यही बताने के लिए कि ये चीज़ उन्हें फ़ायदा देगी, इसलिए जो है ना वो उनको रिवॉर्ड वगैरह करते हैं। शॉर्ट में मोटिवेशन जो है ना कंसर्न होता है इसका फैक्टर दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट द डिज़ायर टू इंगेज इन बिहेवियर। या तो इनहिबिट, स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, उकसाना, ताकि वो काम तेज़ी से करें, आगे ज़्यादा करें, और इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो या फिर वो रुक जाएँ, या फिर जो है ना उसको वो प्रॉपर डिज़ायर, उनके अंदर डिज़ायर उजागर करें, ताकि वो जो है ना वो उसको प्रॉपर मोटिवेशन को करें। मोटिवेशन के अब दो टाइप्स हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक का मतलब भी होता है बाहर से मोटिवेट करना, ठीक है, कि बाहर से एक तो होता है ना कि ठीक है कि मैं अगर किसी को मोटिवेट करूँगा, ये होगी एक्सट्रिंसिक। या इन्वायरमेंट की वजह से कोई मोटिवेट हो रहा है कि ठीक है बाहर से लोग, दूसरे लोगों ने ये किया जी, वो किया, लोगों की वजह से या पेरेंट्स की वजह से। इंट्रिंसिक होता है अंदरूनी, कि आपने खूब जो है ना वो आपका दिल चाह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, तो आप मेहनत करेंगे। अब इसमें एक्सट्रिंसिक में आता है टीचर यूज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू स्टिमुलेट लर्निंग और इनकरेज स्टूडेंट। तो अब टीचर जो है ना इन एक्सट्रिंसिक मेथड, बाहर से मेथड यूज़ करता है, वो उसके लिए ऑपरेटिव होता है, इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है, ताकि जो है ना वो कहेगा कि इसके आउटकम अच्छे होंगे, अगर वो ये एक्टिविटी इसमें एंगेज रहेगा तो इसको वो इसका बेनिफिट मिलेगा, इसको वो फ्यूचर में कामयाब होगा, वो फ्यूचर में उसे कोई टेंशन नहीं होगी, जो है ना अच्छी जॉब होगी, अच्छा ऑक्यूपेशन होगा, स्किल्स होंगी उसके पास, वो अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, ये चीज़ें। जबकि इंट्रिंसिक में क्या होता है कि रेफर रिवॉर्ड प्रोवाइडेड बाय एक्टिविटी एन एक्टिविटी इटसेल्फ। अगर वो खुद करता है तो उसे मज़ा आता है, या फिर जो है ना उसके इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं कि अंदर से उसको क्यूरियस है कि ठीक है मैं सीखूंगा, मैं जो है ना क्यूरियसिटी है, एग्जिंचियंट है, कॉन्फिडेंस है और सेटिस्फेक्शन है, कि जब वो एक टास्क कर रहा है जिन्हें पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट है तो वो फिर दिलचस्पी से करेगा, वो अंदर से फिर मोटिवेट है, इंट्रिंसिक है। थीरीज ऑफ मोटिवेशन है जी, डिफरेंट साइकोलॉजिकल थीरीज हैं मोटिवेशन की। बिहेवियर पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। अब बिहेवियर में उसका बिहेवियर की वजह से जो है ना कुछ बिहेवियरिस्ट ये साइकोलॉजिस्ट थे। ह्यूमनिस्टिक में अब दो तरह के जो है ना मजले की खराकरी थ्योरी है, फिर रॉजर्स की मोटिवेशन थ्योरी है। कॉग्निटिव वे है यानी मेंटली तौर पर, अकली तौर पर, सोशल वे है, ठीक है, सोसाइटी के लिहाज से। अब ये जो मोजले की है ये बड़ी मशहूर है। इसमें वो कहता है सबसे पहले आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, फिर जो है ना आप आगे बढ़ते हैं एक कदम, फिर जो है ना आप सिक्योरिटी करते हैं, फिर जो है ना एंड पे आप जो है ना वो देखते हैं फ्यूचर के बारे में कि आपने क्या क्या अचीव करना है। अब प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग, अगर इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो लर्निंग इन्वायरमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एक हैप्पी लर्निंग एटमोसफेयर। लर्निंग इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लर्निंग इन्वायरमेंट होगा तभी जो है ना अट्रैक्ट होंगे, माहौल अच्छा होगा, अच्छा इन्वायरमेंट हो, फिर इन्वायरमेंट जो है ना अब इसमें कंड्यूसिव हो टू लर्निंग कैन इंप्रूव स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को वो एक्टिव पार्टिसिपेशन और इफेक्टिवनेस भी जो है ना उसमें उसी की वजह से आती है कि जब वो अट्रैक्टिव माहौल होगा, उसमें स्टूडेंट जो है ना ईजी फील करेगा, खुद को काम फील करेगा, ट्रंक्विल फील करेगा, पुरस्कून, तो तभी जो है ना उसको लर्निंग आउटकम जो है ना वो लर्निंग इन्वायरमेंट वो क्लासरूम में मैनेज करना होता है। वो फिजिकल कंडीशन भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल है जी, ये न हो ठंडक हो और आप सर्दी में बैठा के क्लास कैसे पढ़ा सकते हैं। हाइजीन वगैरह वहाँ साफ़ सुथराई हो, एयर सर्कुलेशन हो प्रॉपर, इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा हो, अरेंजमेंट ऑफ क्लास अच्छी हो, यूज़ ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज हो, यानी वाइट बोर्ड वगैरह, टेक्स्ट बुक वगैरह, एवीएड्स वगैरह का प्रॉपर यूज़ हो। गुड लाइटिंग फॉर लर्निंग, लाइटिंग अच्छी हो, यानी वहाँ अंधेरे में भी आप, ज़ाहिर सी बात है डार्क ना हो, बल्कि प्रॉपर जो है ना वो लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम हो, एयर कंडीशन रूम जो है ना वो प्रॉपर फर्निश्ड हों, प्रॉपर जो है ना वो क्लीन हों, पेंटेड हों, फिर जो है ना उसमें अट्रैक्शन के लिए चार्ट्स वगैरह लगे हों। अरेंज सीटिंग टू अलो फॉर एक्टिव लर्निंग, सीटें इस तरह अलो की हों ताकि एक्टिव लर्निंग हो, उनका फोकस हो, अटेंशन हो स्टूडेंट्स की टीचर की तरफ, और टीचर के सामने हों सब स्टूडेंट जो है ना वो। कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर हो, कीप लर्नर्स इंगेज, ताकि जो है लर्नर इंगेज रहें। विजुअल एविएड्स वगैरह का प्रॉपर जो है ना वो विजुअल एड्स जो है ना वो ज़रूर यूज़ हों, वाइट बोर्ड वगैरह, ब्लैक बोर्ड वगैरह, या फिर जो भी है बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह। क्लासरूम मैनेजमेंट है जी, क्लासरूम मैनेजमेंट आता है कि टर्म एजुकेटर यूज टू डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग मिस बिहेवियर एंड डीलिंग विद इट फॉर अराइजेज। तो ये है कि क्लासरूम मैनेजमेंट में आप क्या होता है कि इसमें एजुकेटर जो टीचर वगैरह होते हैं वो मेथड डिस्क्राइब करते हैं, एक तो मिस बिहेवियर स्टूडेंट्स वगैरह का, या फिर कोई अगर मिस बिहेवियर है तो उससे वो डील करते हैं अगर कोई अराइज होता है तो। ये टीचर टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि क्लासरूम कंट्रोल की जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट को मोस्ट जो है ना वो
फीड पार्ट होता है टीचिंग फॉर नॉन टीचर्स के लिए। टीचर्स के लिए लिखेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए पनिशमेंट तो तकरीबन जो है ना बैन है, पनिशमेंट आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को फिजिकली, तो इसलिए जो है ना वो ये अब बहुत टास्क है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ट्रबल करता है टायरसम है तो वो फिर जो है ना टीचर के लिए ट्रबल होता है। तो स्टूडेंट्स लैक ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कैन मीन दैट लर्निंग इज़ रिड्यूस्ड इन द क्लासरूम। तो अगर एक या दो स्टूडेंट भी क्लासरूम में मिस मैनेज करते हैं या कोई मिस बिहेव करते हैं तो वो फिर पूरी क्लास पे इफेक्ट पड़ता है, वो प्रॉपर लर्निंग नहीं हो सकती। इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रक्चरिंग के लिए कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। क्रिएटिंग अ फिजिकल अरेंजमेंट, पहले तो फिजिकल अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ईज़ हो, ट्रैफिक फ्लो मिनिमाइज़ करें डिस्ट्रैक्शन को, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्रोवाइड करें टीचर विद गुड एक्सेस टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चंस एंड बेटर कंट्रोल बिहेवियर। तो टीचर का बिहेवियर भी अच्छा हो, स्टूडेंट्स भी इस प्रॉपर बिहेव करें, क्योंकि टीचर को ना जो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि वो सीटिंग वगैरह उनकी ऐसी हो। दूसरा, अगर कोई ट्रबल करता है तो उसकी सीट चेंज करें। अगर दो स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉपर आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो आपस में नहीं विस्परिंग वगैरह करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, तो आप उन्हें फिर सेपरेट कर दें। इस तरह जो है ना वो कंट्रोल करें, पहले क्लासरूम की सीटिंग अच्छी तरह करें। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ क्लासरूम टाइम को प्रॉपर यूज़ करें, कि उसमें जो है ना ये नहीं है कि आपने 40 मिनट का पीरियड 50 लगा दें, अगले पीरियड के भी 10 मिनट। दूसरा ये कि आप प्रॉपर जैसे आपने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, आपने कितने में होमवर्क चेक करना है, कितने टाइम में जो है ना उनको आगे जो है वो टीच करना है, और कितने में जो है ना वो उनको पढ़ाना है या रीडिंग करवानी है। इंश्योर करें जी क्वालिटी, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ पॉजिटिव। तो ये आप चीज़ श्योर करें कि स्टूडेंट जो है ना पॉजिटिवली टेक पार्ट करें। फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग एंड रिसर्च सपोर्टेड प्रिंसिपल एंड एक्शन। अब एवरीथिंग जो है ना वो टीच से स्टार्ट होती है। अब टीच की अगर फुल एग्जांपल वो कहता है कि हो तो टेलर फॉर डाइवर्सिटी के लिए वो टेलर है, डाइवर्स है, उसके पास जो है ना करेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वर्सटाइल है। इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, ई से पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज कर रहा है, ए से अरेंज कर रहा है अरेंज इन्वायरमेंट फॉर सक्सेस, ऐसा इन्वायरमेंट वो अरेंज कर रहा है जिसमें जो है ना सक्सेस की गारंटी है। कंसल्ट योर पीर्स, वो अपने पीर से कंसल्ट करता है, और हाग योर सेल्फ, वो खुद को जो है ना एक्सेप्ट करता है, अपनी मिस्टेक्स, अपनी जो है ना वो वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स को उन पे काम करता है, ठीक है ना। ये होता है टीच। अब सजेशन फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम मैनेजमेंट, कुछ सजेशन दिए जाते हैं जी कि क्लास में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। गिव स्टूडेंट्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को ओवर व्यू दें कि वो क्या क्या सीखने जा रहे हैं। उनको आइसोलेटेड जो है ना वो सेगमेंट ऑफ कंटेंट विदाउट शोइंग हाउ दे लिंक इनटू द होल के साथ उनको लिंक किए बगैर जो है ना कुछ सेगमेंट ना दिखाएं। फिर जो है ना हेल्प करें स्टूडेंट्स को ताकि वो रेलिवेंस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें लर्निंग को। तो ये सिर्फ जो है ना प्रैक्टिकल यूज़फुलनेस नहीं है, बल्कि आल्सो रिलेट टू द अदर नॉलेज और ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर। तो तमाम सब्जेक्ट मैटर से उसको रिलेट करके एक स्टोरी की तरह जो है ना उनको पढ़ाएं। वैरायटी ऑफ अप्रोचेज़ यूज़ करें ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना अपने वर्क को बेहतरीन प्रेजेंट करें, ताकि स्टूडेंट्स का वहाँ पे इंटरेस्ट रहे। और फिर इनपुट एंड आउटपुट जो है ना वो मोर स्टूडेंट टू वर्क इन देयर प्रेफर्ड स्टाइल, अपने प्रेफर्ड स्टाइल में जो है ना वो वर्क करें। ट्यूटोरियल जो है ना वो ग्रुप्स टू हैव रेगुलर पर्सनल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स के साथ मैनेजेबल वे में। डायमेंशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल वर्क, स्टूडेंट का जो वर्क है उसकी प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनाइज करें, उसको उनका प्रॉपर जो है ना इवालुएट करें। उस पर वर्क को जो है ना उनको प्रॉपर वर्क दिया जाए, काम उनका चेक करें। फिर इवालुएशन करें, टेस्ट वगैरह हों, प्रॉपर इवालुएट करें कि ठीक है काम करते हैं या नहीं। प्लानिंग करें कि आपने कैसे जो है ना पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी हैं। फिर यूनि प्रॉपर जो लेसन प्लानिंग वगैरह बताई जाती है हमें कि आपने लेसन प्लान करना है, आपने बताना है कि कल कौन सा पढ़ाना है, होमवर्क क्या देना है स्टूडेंट्स, आपने कितने टाइम में पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, आपने कैसे जो है ना उसके बारे में बच्चों से प्रायर नॉलेज हासिल करना है कि उनके पास पहले क्या था, कहाँ से आपने शुरू करना है, किस लेवल तक पढ़ाना है। लर्निंग एक्टिविटीज़ टास्क वगैरह करवाते रहें, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे जो बच्चों को हेल्प करें ताकि वो लर्निंग टास्क सीखें। सोशल क्लाइमेट जो है ना वो अच्छा हो, क्लाइमेट बहुत अच्छा हो सोशली जो है ना वो बच्चे को। अब दूसरी चीज़ में है जी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, बल्कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स इसी 7 के जो है ना यूनिट में है
इंट्रोडक्शन में आज मैनेज आप कम्युनिकेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि टीचर जो होता है ना वो प्रोसेस वगैरह डिस्क्राइब करता है, मैसेज सेंड भेजता है, यानी वो एक मैसेज देता है टू इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है टू स्टूडेंट्स। तो इसमें यही है कि क्लासरूम मैनेजमेंट टर्म यूज़ होती है, टीचर्स डिस्क्राइब करता है प्रोसेस इंश्योरिंग दैट क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली डिस्पाइट डिसरप्टिव बिहेवियर बाय स्टूडेंट। कि अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो डिसरप्टिव बिहेवियर करता भी है, डिस्टर्बिंग करता भी है, तब भी जो है ना वो टीचर इंश्योर करता है कि वो प्रॉपर जो है ना वो क्लासरूम लेसन जो है वो स्मूथली चल रहे हैं। ये टर्म इम्प्लाई करती है जी प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव बिहेवियर को, कि हमने डिसरप्टिव बिहेवियर को प्रिवेंट करना है, उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है, कंट्रोल करना है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो कम्युनिकेशन है, या फिर ये जो है ना कि कोई मिस बिहेवियर को या डिसरप्टिव बिहेवियर को डील करना। तो अगर इफ़ यू एज अ टीचर हैव योर क्लासरूम स्ट्रेटजी रिटन डाउन, तो सबसे पहले तो वो कहता है कि अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी लिखी हुई है तो शो कंसिस्टेंसी इन द फॉलोइंग देम एंड ऑलवेज प्लान बिफोर हैंड। ये तो पहले उनको प्लान करें, फिर जो है ना आप स्टूडेंट्स को विल बी लेस लाइकली टू फाइंड टाइम टू काज डिसरप्शन। तभी जो है ना वो आप काज स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं देंगे कि वो डिसरप्शन काज करें। क्लास मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग, अगर क्लासरूम मैनेजमेंट को टीचिंग के रिलेटेड देखा जाए तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो सेटिंग है इंडिविजुअल की। अर्ली 1970s में जो है क्लासरूम मैनेजमेंट देखा जाता है सेपरेट फ्रॉम क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो वो क्लासरूम कहता है कि 1970 के जो स्टार्टिंग में ये देखा गया था 17वीं सदी में, कि 1970 में कि जो है ना वो क्लासरूम एक मैनेज करना एक अलग जो है ना वो सेपरेट अलग चीज़ थी एज़ टू फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के पढ़ाने से, ये एक अलग चीज़ थी। टीचर मैनेजमेंट जो है ना डिसीजन वर व्यूड एज प्रीकर्सर टू इंस्ट्रक्शन से पहले इसको देखना होता है, फिर ट्रीटेड किया जाता है लिटरेचर में इसको क्लास मैनेजमेंट को। फिर जो है ना इमेज होता है टीचर का कि पहले जो है ना आपने क्लासरूम मैनेज करनी है, फिर जो है ना आपने स्टार्ट करना है इंस्ट्रक्शन को, क्लास को, यानी पहले आपने प्रॉपर उसकी सीटिंग वगैरह, उसकी सेटिंग, उसको जो है ना वो बैठाना, मैनेज करना क्लास को। अब टीचर जो है ना वो फैसिलिटेट करता है जी लर्निंग ऑफ एकेडमिक एंड सोशल जो है ना टास्क वगैरह की। तो टीचर जो है ना सबसे पहले पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट स्टूडेंट नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल। तो पहले टीचर उनको मैनेज करता है, उनको इंस्ट्रक्शन जो है ना, अब नए जो है ना अब मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शन जो है ना कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप वो एक ही हैं। पहले आपने मैनेज करना है, फिर आपने इंस्ट्रक्शन करना है। बेसिक कंसेप्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच टीचर्स एंड स्कूल क्रिएट एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट यही है कि आप स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है उसको अप्रोप्रिएट, बिल्कुल मुनासिब बिहेवियर जो है ना वो स्टूडेंट्स का क्लासरूम में सेटिंग करते हो। पर्पस ऑफ जो है ना इंप्लीमेंटिंग होता है क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज टू इनहांस पर्सनल बिहेवियर एंड इंक्रीज स्टूडेंट एकेडमिक एंगेजमेंट। जो मेन पर्पस होता है ना क्लासरूम मैनेजमेंट का वो यही होता है कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करना ताकि एक तो उनका जो सोशल बिहेवियर है उसको जो है ना इंक्रीज़ किया जाए, उसको इनहांस किया जाए, और दूसरा स्टूडेंट्स के एकेडमिक मैनेजमेंट को इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो स्टूडेंट इजी माहौल बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरा हो, और उसमें जो है ना बिल्कुल साइलेंस हो, स्टूडेंट्स खामोश होंगे, तभी टीचर जब बोलेगा पूरी आवाज़ वो पिक करेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तभी वो जो बात है वो टेंशन होगी उनके माइंड तक पहुंचेगी, जब वो सुनेंगे सही से उनके कानों तक पहुंचेगी। तो क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना मोर इफेक्टिव वे टू अडहेयर द थ्री बेसिक प्रिंसिपल। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में वो कहता है कि अडहेयर का मतलब होता है चिपकना, उसी के साथ अटैच रहना, ठीक है। तो वो थ्री बेसिक प्रिंसिपल हैं। एम्फेसाइज स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन फॉर बिहेवियर लर्निंग, एक तो कि वो इससे एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन है बिहेवियर एंड लर्निंग भी, कि वो सीखेंगे, उससे प्रमोट होगी एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, इससे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होगी और प्रमोट होगी एक्टिव लर्निंग। और तीसरा आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बिहेवियर फॉर सक्सेस के लिए जो स्टूडेंट्स का इंपॉर्टेंट बिहेवियर है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है ना वो तवज्जो से सुनता है, टेंशन से, और वो जल्दी बात पिक कर लेता है। फिर प्रैक्टिकल जब किया जाए तो अलाउ ट्रेनिंग्स टू रिपीट द प्रोसीजर इन ए हैंड ऑन ऑल प्रैक्टिस सेशन टू रेनफोर्स द लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग लोग करते हैं, जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो जो है ना उनको उनको ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट का, बाय इमीडिएटली करेक्टिंग द ट्रेनिंग्स को फिर इमीडिएटली उनको करेक्ट भी करें, उनको रीइंफोर्सिंग प्रॉपर जो है ना उनको प्रोसीजर बताएं कि कैसे जो है ना क्विकली आपने ये टास्क करने हैं, कैसे क्लास को मैनेज करना है। डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेट उन्हें करें कैसे इफेक्टिव मेथड है इंस्ट्रक्शन का, कैसे जो है ना कौन सा प्रोसीजर है, उसको बार बार रिपीट करवाएं। कंट्रोल और कंट्रोलिंग को ताकि उनको जो है ना वो मैनेजरियल ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग करना ये आ जाए, ताकि वो चीज़ों को स्टैंडर्ड तरीके से डिज़ायर मैनर से जो उनका दिल चाहता है जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह क्लास मैनेज करें बिल्कुल जो है ना पहले। फिर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए
कहता है जी, द कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व्स केयरफुली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम, प्रोसेस, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी डिसीजन फ्रॉम अबाउट इच। तो क्या करें, सबसे पहले वो कहता है कि इसमें इन्वॉल्व करें, कंट्रोल प्रोसेस करें कि इन्फॉर्मेशन आप लें। सबसे बारे में पहले प्रोसेस क्या करना है आपने, किस लोगों के बारे में करना है या ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में, जो ज़रूरी वो डिसीजन है वो बनाएं। फिर पहले इन्फॉर्मेशन लें, फिर जो ज़रूरी नेसेसरी डिसीजन है वो हर एक के बारे में करें। मैनेजर जो है ना वो सेटअप करें जी कंट्रोल सिस्टम, जो 4 स्टेप्स हों। इस्टेब्लिश करें जी स्टैंडर्ड टू मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जिसके 4 की स्टेप्स हों, तो इस्टेब्लिश करें स्टैंडर्ड, ताकि मेजर किया जाए जी परफॉर्मेंस को। टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक में अगर देखा जाए तो टीचर वो होते हैं जो ड्रा करते हैं उन्हें रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हेन डीलिंग विद द कॉमन क्लासरूम मिसबिहेवियर। टीचर जो है ना, टीचर के पास एक ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसके पास रेंज ऑफ जो है ना वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करता है मिसबिहेवियर को। दो स्टूडेंट्स इन क्लास जो क्लासरूम में मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स, उनके खिलाफ वो फ्यू डिसरप्शन टू इंस्ट्रक्शन, वो पहले तो अगर कोई डिसरप्शन करता है तो वो उनको कुछ जो है ना इंस्ट्रक्शन देगा। इन्हेंस करता है, टीचर की अथॉरिटी होती है ताकि वो जो है ना उसको इन्हेंस करता है, अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता है। बेटर लर्निंग आउटकम फास्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट स्ट्रगल करता है उनके लिए फिर बेटर लर्निंग होती है जब वो चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो एक गुड ऑर्गेनाइजिंग टूल जो टीचर क्रिएट करता है क्लासरूम मेन्यू में, वो आउटलाइन ए रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑप्शन फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन और बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए वो जो है ना वो गुड ऑर्गेनाइजिंग टूल करता है। टीचर जो होता है ना वो एबल करता है टू असर्ट पॉजिटिव क्लासरूम कंट्रोल, वो एक पॉजिटिव क्लासरूम जो है ना कंट्रोल शो करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो चूजिंग करता है, डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है ताकि जो है ना वो लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा रहे। बिहेवियर रिमाइंडर में अगर देखा जाए तो टीचर को ये ज़रूरत होती है कि वो मेक श्योर करे कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, क्लियर लिंक है कंसेप्ट और एक्शन के दरमियान में, कि जो उसे कंसेप्ट दे रहा है वो एक्शन भी उसमें आ रहा है। स्टूडेंट जो है ना वो एबल होता है कि रिलेट करे चीज़ों के वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली वो कहता है ड्रिल आर नॉट इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो वो कहता है कि ड्रिल करना भी अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जब स्टूडेंट उनके लिए प्रिपेयर ना हो। देर विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ पीस इफ़ दे आर स्टिल अनक्लियर अबाउट अ कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स को कभी वो पेस मेंटेन अ पेस, वो पेस से नहीं चलेंगे जब तक उनको चीज़ें क्लियर नहीं होती। बिहेवियर रिमाइंडर ये होता है, एक ब्रीफ होता है, न्यूट्रल प्रॉम्प्ट होता है टू हेल्प टू स्टूडेंट। प्रॉम्प्ट वो चीज़ होती है जो उकसाती है किसी चीज़ को करने के लिए, या कुछ जो है ना दी जाती है तहरीक टू स्टूडेंट टू रिमाइंड रिमेंबर एंड फॉलो क्लासरूम बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो रिमेंबर याद रखें और क्लासरूम बिहेवियर जो है ना उसकी एक्सपेक्टेशन को फॉलो करें। तो व्हेन ये जब स्ट्रेटजी यूज़ होती है तो तब स्टूडेंट जो है ना अपीयर होते हैं टू बी डिस्ट्रैक्टेड अदरवाइज रिक्वायर ए सिंपल रिमाइंडर ऑफ एक्सपेक्टेशन बिहेवियर। तो अगर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उनको सिंपली जो है ना वो कुछ रिमाइंडर दे दें ताकि वो दोबारा उनकी टेंशन आ जाए। एग्जाम्पल में उसने ये बताया कि टीचर मेक आई कंटेक्ट विद द स्टूडेंट हु इज़ मिसबिहेविंग ए पॉइंट टू अ क्लासरूम रूल चार्ट। तो और ये आप उसने रिमाइंडर के बारे में दो एक बात तो ये की है कि अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करता है आप उसकी तरफ आई कंटेक्ट देखें, उसकी तरफ गौर से देखेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। टीचर जो है ना अप्रोच द ऑफ टास्क स्टूडेंट टू रिमाइंड हिम हर स्पेसिफिक एकेडमिक टास्क द स्टूडेंट शुड बी डूइंग। तो वो स्टूडेंट्स की तरफ देखें तो उसको जो है दोबारा वो ताकि अट्रैक्ट हो, और दोबारा जो ऑफ ट्रैक हो गया था वो अब दोबारा जो है ना वो रीट्रैक हो जाए। एकेडमिक एडजस्टमेंट में है जी कि एकेडमिक एडजस्टमेंट इज़ अ चेंज मेड टू द स्टूडेंट्स एकेडमिक टास्क टू इम्प्रूव बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स के एकेडमिक बिहेवियर में टास्क में जो है ना चेंज करके उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करना है आपने। उनको टास्क वगैरह दे के उनको कहें रिटन काम करो या होमवर्क करो, इस तरह क्लास वर्क करो। स्टूडेंट्स को जो है ना असाइन करें, कुछ काम असाइन करें, कुछ प्रोविजन दें ताकि जो है ना उनको हेल्प भी करें, सपोर्ट भी करें, ताकि ये सारी चीज़ें ना एडिशनल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, उनको एडिशनल टाइम भी दें ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स काम करें और अटेंशन दें। व्हेन टू यूज़ एकेडमिक एडजस्टमेंट जो है ना वो यूज़ होती हैं, यूज़फुल है कि टीचर जो है ना जज करे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को, फिर उनको ट्रिगर करे और फिर उसको सॉल्व करे ताकि वो जो उसको रिक्वायर है वो चीज़ें प्रोवाइड करे, फैसिलिटेट करे। इन्वायरमेंट का एडजस्टमेंट करे कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, चेंज मोड टू सम एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव बिहेवियर। स्टूडेंट्स का बिहेवियर इंप्रूव करने के लिए जो है ना कुछ स्टूडेंट्स की जो मर्ज़ी है उसका थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करें। उस लिहाज से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके टीचर जो है ना जज कर सकता है दैट एन इन्वायरमेंटल एलिमेंट कि उसमें डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ अदर स्टूडेंट्स और कंट्रीब्यूटिंग स्टूडेंट्स मिस बिहेवियर के किस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम बिहेवियर आ रहा है उसको वो टैकल कर सकता है। फिर टीचर मूव द स्टूडेंट सीट अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्टिंग पीयर्स के जहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ से उनकी चेयर्स को मूव करवा दें, सीट्स को मूव करवा दें। वार्निंग दें
Okay, a warning is a teacher statement informing the student that continued misbehavior will be followed by a specific disciplinary consequence. तो अगर वो फॉलोइंग जो है ना, वो अगर वो प्रॉपर मिसबिहेव करता रहा तो उसको जो है ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना कुछ नताज भुगतने पड़ेंगे जो इनडिसिप्लिनरी के खिलाफ हैं, जो डिसिप्लिन के खिलाफ हैं। यानी फिर इस टर्म को तब यूज़ किया जाए जब स्टूडेंट जो है ना कंट्रोल ओवर हो जाए हीज़ और हर बिहेवियर। तो उसका ऐसा बिहेवियर हो जाए कि आप टीचर भी तंग आ गया है, टीचर भी जो है ना वो आप उससे इरिटेट होता है, तो वो फिर और बच्चा जो है ना वो बार बार टीचर जो है ना उसको अगेन एंड अगेन पनिश करके या फिर जो है ना उसकी सीट वगैरह चेंज करके तमाम जो है ना वो मेथड करके अब टीचर भी जो है ना वो टायर्ड हो गया, तो अब जो है ना उसके लिए यही है। फिर जो है ना ये दैट अपॉइंटेड रिमाइंडर ऑफ इम्पेडिंग बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस में इंप्रूव द स्टूडेंट बिहेवियर। हो सकता है वो इस चीज़ से जो है ना स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाए। टाइम आउट होता है इज़ ए ब्रीफ रिमूवल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्राम द सेटिंग ड्यू टू प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। कि टाइम आउट हो गया जी, आप निकलो फ्राम री इन्फोर्समेंट आप करना है आपने टाइम आउट, यानी आपने कोई सज़ा वगैरह देनी है ताकि वो बिहेवियर चेंज करे। इसको कब यूज़ किया जाता है टाइम आउट को तब यूज़ किया जाता है री इन्फोर्समेंट को इफेक्टिव इन सिचुएशन व्हेन स्टूडेंट वुड प्रेफर टू बी इन द क्लासरूम सेटिंग रेदर देन इन द टाइम आउट सेटिंग। जब जो है ना स्टूडेंट क्लासरूम सेटिंग में, जब बजाय इसके कि टाइम आउट सेटिंग में। टाइम आउट सेशन तब होते हैं जब टिपिकली भी ब्रीफ 3 to 10 मिनट का होता है। टाइम आउट जो है ना एक पनिशमेंट प्रोसीजर है कि टीचर जो है ना शुड फर्स्ट इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट लेस इंटरेस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर। पहले टीचर जो है ना वो ट्राई करता है, उसको रिमाइंडर देता है, वार्निंग देता है, एमिनेशन देता है, लेकिन वो अटैम्प्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना इसके फिर टाइम आउट फिर उसको जो है ना वो रीइंफोर्स किया जाता है। रिस्पॉन्स कॉस्ट जो है ना वो टेकिंग की जाती है प्रिविलेजेस ऑफ और अदर वैल्यूड एलिमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट मिसबिहेवियर। स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर के दरमियान में उनको जो है ना टेकिंग अवे किए जाते हैं प्रिविलेज, उनको जो बेनिफिट वगैरह दिए जाते थे वो ख़त्म किए जाते हैं। जो उनको लेवरेज वगैरह या जो उनको जो है ना रिस्पॉन्स कॉस्ट दी जाती थी वो अब ख़त्म कर दी जाती है। ये तब यूज़ करते हैं जब इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू मिसबिहेवियर प्रोवाइडेड दैट द स्टूडेंट एक्चुअली वैल्यूज़ द प्रिविलेज आर एलिमेंट बीइंग टेकन अवे। तो फिर जब वो स्टूडेंट नहीं होती, बाकी चीज़ें नहीं इफेक्टिव होती, तो फिर उसको जो है ना ये प्रिविलेज वगैरह जो है ना वो छीन लिए जाते हैं। जैसे घर में होता है कि फ़ोन छीन लेते हैं जी, आप नहीं पढ़ रहे तो आप फ़ोन दे दो, ठीक है, इस तरह। क्योंकि जो है ना रिस्पॉन्स कॉस्ट होती है वो पनिशमेंट प्रोसीजर है। इसमें टीचर क्या करता है, इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएट लेस इंटरेस्ट एफर्ट टू इंप्रूव स्टूडेंट बिहेवियर। वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए जो है ना वो अटैम्प्ट करता है इनको, ताकि उसकी जो है ना वो जो ये वगैरह हैं उसके पास कुछ जो प्रिविलेज वगैरह हैं वो ले लेता है उनसे। यानी जैसे क्लास में हमारे क्या करते हैं, सब स्टूडेंट बैठे हुए तो उसको खड़ा कर दिया, तो वो फिर जो है ना ऑटोमेटिक, ताकि उसका बिहेवियर ठीक हो। बिहेवियर कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह अरेंज करते हैं जी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, जिसमें टीचर जो है ना वो डिस्कस करता है प्रॉब्लम्स की। उसके इंटरव्यू जी नहीं होता है प्रॉपर, जो है ना वो स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके कंटेंट सर्कमस्टांसिस नोट किए जाते हैं, चेक की जाती हैं कि कुछ जो है ना क्यों हो रहा है। अब सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर पहले तो डिस्क्राइब करता है कि टीचर डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट बिहेवियर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ प्रेजेंटिंग ए प्रॉब्लम इन द क्लास। उसे पूछता है कि आपको मसला क्या है, आप क्यों जो है ना ऐसे क्लास में बातें करते रहते हो, या क्लास में जो है ना क्यों इस तरह के जेस्चर यूज़ करते हो, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो, या बीच में जो है ना कमिट करना जब टीचर पढ़ा रहा हो, तो इस तरह। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि टीचर जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन को पूछता है फुली जो है ना अंडरस्टैंड दैट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉब्लम बिहेवियर, ताकि पता चल सके उसके प्रॉब्लम बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करता है टीचर, कि उसको स्टूडेंट्स को डिस्कस करता है, फिर सोल्यूशन ढूंढता है कि किस डिग्री तक जो है ना वो बिहेवियर प्लान करता है। डिसिप्लिनरी रिमाइंडर करता है, अप्रोप्रिएट मेथड ढूंढ के टीचर फिर जो है ना कन्फ्रेंस करता है और इन्फॉर्मिंग करता है स्टूडेंट्स को जो है ना डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंस दैट विल अकर इफ़ द प्रॉब्लम बिहेवियर कंटिन्यूस। अगर प्रॉब्लम बिहेवियर कंटिन्यूस रहे तो वो फिर डिसिप्लिन के रिमाइंडर देता है कि इस पर जो है ना आपने ये चीज़ें डिसिप्लिन में फॉलो करनी है। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स, ये डिफ्यूज़ करता है टीचर जो है ना वो एक्शन लेता है टेकन टू काम स्टूडेंट्स को काम करता है, अदरवाइज उसे डिफ्यूज़ आ सिचुएशन विद इन द पोटेंशियल फॉर कन्फ्रंटेशन और इमोशनल एस्कुलेशन, या फिर जो है ना इमोशनल एस्कुलेशन या फिर कन्फ्रंटेशन करने के लिए जो है ना पोटेंशियल है टीचर के पास, तो वो फिर सिचुएशन को डिफ्यूज़ करता है। देन जो है ना ये डिफ्यूज़ करने वाली सिचुएशन कब यूज़ करनी चाहिए, जब टीचर जज करता है कि स्टूडेंट जो नेगेटिव इमोशन या फिर जो है ना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है प्रॉब्लम बिहेवियर में,
तो वो फिर डिफ्यूजिंग टेक्निक यूज़ करता है ताकि उसकी सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जाए, डिफ्यूज़ किया जाए, उसको ईजी किया जाए। क्लासरूम क्लाइमेट में देखा जाए तो वो एम्ब्रोस और ब्रिज डी पेट्रो, ये नॉर्मन कुछ साइंटिस्ट थे, इन्हें डिफाइन किया जी क्लासरूम क्लाइमेट एज द इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच वन स्टूडेंट लर्न, कि तमाम जो है ना उसमें अब इंटेलेक्चुअल भी हो रहा है, सोशली भी देखा जा रहा है, टीचर स्टूडेंट्स का आपस में इमोशनल भी देखे जा रहे हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट भी है जिसमें स्टूडेंट लर्न करते हैं। क्लाइमेट जो है ना वो कंसनट्रेट डिफाइन डिटरमिन किया जाता है बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टलेशन constellation of interacting factor that include for, इसमें फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन और इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्टेंसेस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग और जो है ना टेकोनिज्म और द कोर्स डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जी क्लाइमेट में, कि वहाँ का जो है रिलेटिव साइज रेशियल और अदर ग्रुप, तमाम जो चीज़ें आती हैं वो स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन क्लाइमेट में, फिर स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स क्या हैं जी मैनेजमेंट के? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज़ अ कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल फॉर मॉडर्न स्मॉल बिजनेस, जैसे स्मॉल बिजनेस में भी ये बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और कंट्रोल, रिसोर्स कंट्रोल, कि प्लानिंग करें चीज़ों की, आप क्या करना है, आपने कैसे करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करें तरतीब के साथ, लीडरशिप लीडर एज अ लीडर एक बने बंदा, और उसको जो है ना वो गाइड करे सबको, बाकी को लीड करे, और फिर जो है ना रिसोर्स कंट्रोल भी होना चाहिए कि आपके पास जो रिसोर्स हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट में देखें जाए अगर तो इफेक्टिव टीचर जो है ना फोकस करता है कि नर्चरिंग की जाए क्लास की, ताकि जो है ना स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंक्रीज़ किया जाए। टीचर जो है ना वो टीच करता है, रीरेज करता है रूल्स को, प्रोसीजर को, स्टूडेंट देखता है, और फिर एंटिसिपेट करता है स्टूडेंट्स नीड्स को, वो देखता है कि जो है ना स्टूडेंट्स की क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को, रूल बनाता है, कुछ रूटीन्स होती हैं कि रूटीन के साथ कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। ये जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना क्लासरूम मैनेज में आती हैं। सम जनरल टिप्स हैं जी क्लासरूम मैनेज, लव द स्टूडेंट्स को साथ जो है ना वो प्रॉपर एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको बिलोंगिंग नेस आए, टीचर की जो है ना वो रिस्पेक्ट करें, उनकी जो है ना फिर आप रिस्पेक्ट करें, उनके साथ जो है ना अच्छा बिहेव करें, तो वो ताकि जो है ना वो क्लासरूम में बिल्कुल जो है ना ईजी फील करें, और मैनेज क्लास को जो है ना उसके इन्वायरमेंट को वो जो है वो डिटेरियोरेट ना करें। अज्यूम द बेस्ट इन द स्टूडेंट में जो चीज़ें बेस्ट हैं वो इंज्यूम करें, एक प्लान करें, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स को आप इंगेज करें। दैट्स ऑल इन द दिस यूनिट। Thank you for watching Education Academy. Like the video, subscribe the channel. If you have any suggestion, write in comment box. Also give your positive or negative feedback. Share the channel to others, link to the others. Thank you for supporting and watching. May Allah bless you with good health. Allah Hafiz.